Hello, civil engineers. I'm Prashant Sharma. Welcome you once again to your favorite channel, Civilians, the Civil Engineers. यहाँ पर हम डिफरेंट एग्जाम से क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। बुक का नाम है हमारा यूथ कंपटीशन टाइम्स की सिविल इंजीनियरिंग की जो बुक है, उसमें सब्जेक्ट चल रहा है हमारा एस्टिमेशन एंड क्वांटिटी सर्वेइंग। टोटल क्वेश्चन है 15,753 क्वेश्चन पूरी बुकलेट में, ना कि एस्टिमेशन एंड क्वांटिटी सर्वेइंग में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये चल रहा है हमारा पार्ट 12। टोटल 500 क्वेश्चन हमारे एस्टिमेशन क्वांटिटी सर्वेइंग सब्जेक्ट में हमारा पार्ट 12 चल रहा है, जिसमें हम 276 से 300 क्वेश्चन तक कवर करने वाले हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 12 का, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 276। पूछा गया कोल इंडिया 2016 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल इन कॉन्ट्रैक्ट्स एज फार एज सिक्योरिटी डिपॉजिट इज कंसर्न। नॉट एप्लीकेबल पूछ रहा है। ऑप्शन देखते हैं। अमाउंट कैन बी विदहेल्ड फ्रॉम एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट विद द सेम क्लाइंट। ऑप्शन बी नेसेसरी बिफोर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन सी रिफंडेबल आफ्टर मेंटेनेंस पीरियड। ऑप्शन डी इज अमाउंट डिपेंड्स ऑन टेंडर्ड अमाउंट। देखिए, नेसेसरी बिफोर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट ये करेक्ट है। रिफंडेबल आफ्टर मेंटेनेंस पीरियड, जब एक मेंटेनेंस पीरियड होता है कंस्ट्रक्शन के बाद, उसके बाद ये रिफंडेबल होता है, यस ये भी करेक्ट है। एंड अमाउंट डिपेंड्स ऑन टेंडर्ड अमाउंट, यस सिक्योरिटी डिपॉजिट भी टेंडर्ड अमाउंट पे डिपेंड करता है। बट नॉट एप्लीकेबल ऑन अमाउंट कैन बी विदहेल्ड फ्रॉम एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट विद द सेम क्लाइंट, ये हो जाता है हमारा इनकरेक्ट। यानी कि ऑप्शन ए है हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 277। ड्रॉट्समैन 27 नवंबर 2016। ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग मीन्स, बिल्डिंग की ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए ओरिजिनेटिंग द बिल्डिंग फ्रॉम अदर बिल्डिंग। ऑप्शन बी फिक्सिंग द डायरेक्शन ऑफ बिल्डिंग फॉर मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम सन एयर एंड नेचर। ऑप्शन सी फिक्सिंग द बिल्डिंग एट द सेंटर ऑफ साइट एंड प्लॉट। एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है कि फिक्सिंग द डायरेक्शन ऑफ बिल्डिंग फॉर मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम सन एयर एंड नेचर, इसी को हम बिल्डिंग का ओरिएंटेशन बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा हमारे यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 278। ड्रॉट्समैन 27 नवंबर 2016 में पूछा गया है। इन अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग किचन इज मोस्ट प्रेफर्ड ऑन डैश कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग। एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में किचन कहाँ पर प्रेफर की जाती है, कौन से कॉर्नर में, तो ये की जाती है साउथ ईस्ट कॉर्नर में। कौन से कॉर्नर में, दक्षिण पूर्व, यानी कि साउथ ईस्ट कॉर्नर में। ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे कि साउथ ईस्ट कॉर्नर में हमारी किचन होनी चाहिए रेजिडेंशियल बिल्डिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 279। ये ड्रॉट्समैन 27 नवंबर 2016 में पूछा गया है। बेडरूम्स आर रिकमेंडेड इन नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट एंड साउथ वेस्ट वाइल प्लानिंग अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग। जो बेडरूम्स होते हैं उनको रिकमेंड किया जाता है नॉर्थ वेस्ट में या फिर साउथ वेस्ट में किसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में। क्यों किया जाता है, ऑप्शन देखते हैं। टू गेट प्लेंटीफुल ऑफ ब्रीज ड्यूरिंग समर, टू अवॉइड मॉर्निंग सनलाइट, टू अवॉइड नॉइज एंड स्मेल फ्रॉम किचन एंड नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए पढ़ते ही आपको पता लग गया होगा कि ये करेक्ट आंसर है हमारा। टू गेट प्लेंटीफुल ब्रीज ड्यूरिंग द समर, गर्मियों के टाइम हमें अच्छी हवा चाहिए, इसलिए बेडरूम है वो नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट या साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ होते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 280। 2016 में पूछा गया ड्रॉट्समैन में। मिनिमम विंडो एरिया इन एनी हैबिटेबल रूम इज डैश ऑफ रूम एरिया। मिनिमम विंडो एरिया होता है किसी भी हैबिटेबल रूम का, वो रूम एरिया का कितना होता है। तो याद रखेंगे, या तो वो 10% होता है या वो 1/8 होता है ऑफ रूम एरिया। रूम के एरिया का 1/8 ले लो या फिर वो 10%, यानी कि ऑप्शन सी होगा। दोनों कंडीशन बता दी मैंने आपको, या तो 10% होगा या फिर 1/8 ऑफ रूम एरिया। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही आंसर। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 281। पूछा गया SSC 2017, यूपी ट्रिपल SSC 2015, MP सिविल इंजीनियरिंग 2015। 3 एग्जाम में पूछा गया, 3 स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है तो आपको आना चाहिए। इन द एनालिसिस ऑफ रेट्स द प्रॉफिट फॉर द कॉन्ट्रैक्टर इज जनरली टेकन एज। जो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट होता है वो जनरली 10% होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट का, यानी कि ऑप्शन सी है हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर। इन फ्यूचर क्वेश्चन आता है तो आप गलत नहीं करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट कितना होता है हमारा 10%। क्वेश्चन नंबर 283। 2016 ड्रॉट्समैन। टू एक्सपेल हॉट एयर एक्यूमुलेटेड इन अ बिल्डिंग, ओपनिंग्स और वेंटिलेटर्स इन अ वॉल आर प्रोवाइडेड एट। एक बिल्डिंग में जो हॉट एयर होती है, जो एक्यूमुलेट हो जाती है, उसको अगर रिमूव आउट करना है या एक्सपेल आउट करना है तो हम ओपनिंग से वेंटिलेटर्स देते हैं वॉल में। देते तो हैं बट वो कहाँ प्रोवाइड करते हैं, देखते हैं ऑप्शंस। बॉटम ऑफ वॉल, जस्ट बिलो द रूफ स्लैब, मिड ऑफ वॉल और एनीवेयर इन द वॉल। एनीवेयर इन द वॉल गलत है, वॉल के मिड में भी नहीं देते और वॉल की बॉटम में देने का तो मतलब ही नहीं होता।
तो बच्चा कहाँ, जस्ट बिलो द रूफ स्लैब, छत स्लैब के थोड़े नीचे। आपने देखा भी होगा जो रूफ होती है उसके बिल्कुल पास होता है हमारा वेंटिलेटर। तो ऑप्शन बी है यहाँ पे करेक्ट आंसर। याद रखना एरिया ऑफ वेंटिलेटर कितना होता है हमारा, एरिया ऑफ वेंटिलेटर इज 1/25। कितना, 1/25 किसका होता है, फ्लोर एरिया ऑफ रूम। रूम के फ्लोर एरिया का 1/25 होता है हमारा एरिया ऑफ वेंटिलेटर। ये मैंने आपको बता दिया, इन फ्यूचर गलती नहीं करेंगे आप। जो एरिया ऑफ वेंटिलेटर होता है 1/25 ऑफ फ्लोर एरिया ऑफ रूम होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 284, MP सब इंजीनियरिंग 2017, उत्तराखंड JEE 2015, MP सब इंजीनियरिंग 2015, तीनों को पेपर में रिपीट हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन कहता है, वाइल सबमिटिंग अ टेंडर द कॉन्ट्रैक्टर इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट सम अमाउंट विद द डिपार्टमेंट एज अ गारंटी ऑफ द टेंडर नोन एज। एक टेंडर जब सबमिट करता है तो कॉन्ट्रैक्टर को एक अमाउंट डिपॉजिट करनी पड़ती है जिससे वो अपने टेंडर की गारंटी देता है, तो उसे क्या बोलते हैं। तो याद रखेंगे, ऑप्शन देखते हैं, अर्न्स मनी, बैंक गारंटी, सिक्योरिटी डिपॉजिट और कॉशन मनी। कॉशन मनी भी गलत है और बैंक गारंटी भी गलत है। बच्चा जो कन्फ्यूज होगा वो अर्न्स मनी और सिक्योरिटी डिपॉजिट में होगा। बट याद रखिए टेंडर जब फिल करते हैं तब अर्न्स मनी डिपॉजिट करते हैं, बट जब टेंडर मिल जाता है तब सिक्योरिटी डिपॉजिट हम करते हैं। अर्न्स मनी हमारी 2% होती है और सिक्योरिटी डिपॉजिट हमारी 10% होती है। याद रखें दोनों चीज़ें, पहले अर्न्स्ड मनी डिपॉजिट होती है फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है। जो अर्न्स्ड मनी होती है वो हमारी 2% होती है और सिक्योरिटी हमारी 10% रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 285, इसे भी 3 स्टार मार्क कर दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। ये DT+B JEE 2015, DMRC 2017, UP+SC 2015 में रिपीट हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन, द कंसेप्शन ऑफ आइडिया फॉर एनी कंस्ट्रक्शन वर्क इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, वो ट्रिकी है, इसे बच्चा गलती कर सकता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, देखते हैं, ऑनर की, इंजीनियर की, कॉन्ट्रैक्टर की या ऑल ऑफ दीज। तो ये जिम्मेवारी मेनली ऑनर की रहती है। बच्चा इसमें कन्फ्यूज होकर ऑल ऑफ दीज लगा सकता है, बट ये जिम्मेवारी मेनली ऑनर की ही रहती है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 286, छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जाम 2016, द मिनिमम विड्थ टू बी प्रोवाइडेड फॉर अ स्टेयर केस फॉर एजुकेशनल बिल्डिंग इज। मिनिमम विड्थ बोल रहा है स्टेयर केस की एजुकेशनल बिल्डिंग में। तो याद रखेंगे अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, तो इसमें होता है 0.75 मीटर। और अगर पब्लिक बिल्डिंग है यानी कि एजुकेशनल बिल्डिंग है, दूसरी कोई बिल्डिंग है, तो उसमें रहता है हमारा 1.2 मीटर मिनिमम विड्थ। बट ऑप्शन देखिए 1.5 गिवन है, 1.2 गिवन नहीं है, तो 1.5 ही मार्क करेंगे, ऑप्शन बी। रिपीट करता हूँ, रेजिडेंशियल बिल्डिंग होगी तो 0.75 मीटर रहती है मिनिमम विड्थ एक स्टेयर केस की। अगर पब्लिक बिल्डिंग है या एजुकेशनल बिल्डिंग कह सकते हो आप, तो उसमें विड्थ रहती है 1.2 मीटर। बट ऑप्शन 1.2 गिवन नहीं है, तो ऑप्शन बी 1.5 हमको मार्क करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 287, SSC JEE इवनिंग 2014 एंड DMRC 2017। ये भी दो एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, डबल स्टार मार्क कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। द फ्लोर एरिया इंक्लूड्स द एरिया ऑफ द बालकनी अप टू। जो फ्लोर एरिया हम कैलकुलेट करते हैं उसमें जो एरिया ऑफ बालकनी है वो कितना इंक्लूड किया जाता है। देखते हैं ऑप्शंस, 75%, 50%, 25% और 85%। तो याद रखेंगे जो बालकनी का एरिया उसे हाफ इंक्लूड किया जाता है हमारा फ्लोर एरिया में, यानी कि 50%। तो ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे कि बालकनी का हाफ एरिया इंक्लूड किया जाता है हमारा फ्लोर एरिया में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 288, SSC 2017 मॉर्निंग शिफ्ट, व्हेन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लस सर्टेन प्रॉफिट इज पेड टू द कॉन्ट्रैक्टर देन सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज। ऑप्शन ए अनस्केड्यूल्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन बी नॉमिनेटेड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन सी इज कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑप्शन डी इज वर्क ऑर्डर। तो इसको बोलते हैं हम कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ऑप्शन सी, कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। इसको याद रखना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है, रिपीटेटिव क्वेश्चन है डिफरेंट एग्जाम्स का ये। क्वेश्चन नंबर 289 हमारा अगला क्वेश्चन, MP सब इंजीनियरिंग इवनिंग 2016, टू कंसिडर द कंस्ट्रक्शन वर्क एज माइनर वर्क, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ कंस्ट्रक्शन वर्क इफ द लोअर लिमिट इज ₹2000। मैंने आपको बताया था जब पेटी वर्क होता है वो लेस देन 20,000 होता है, माइनर वर्क होता है वो हमारा 20,000 से 1 लाख तक होता है, और जो मेजर वर्क होता है हमारा वो 1 से 5 लाख तक होता है। पेटी वर्क लेस देन 20,000 रुपीज़, माइनर वर्क 20,000 से 1 लाख एंड मेजर इज 1 से 5 लाख।
लोअर लिमिट 20,000 गिवन है, अपर लिमिट पूछा है, तो ऑप्शन सी में 1 लाख गिवन है। यही हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी कि कैलकाटा। क्वेश्चन नंबर 290 यूपीआर विनर 2019 में पूछा गया, रिसेंट क्वेश्चन है ये। अ पर्सन कंस्ट्रक्टेड अ वेयर हाउस एट अ कॉस्ट ऑफ ₹40,000 excluding the cost of land. The warehouse becomes obsolete after 10 years. Find the amount of sinking fund to be annually deposited at the rate of 5% compound interest. The scrap value of the warehouse is 10% of the cost of purchase. Take sinking fund factor for 10 years and 5% compounded annually is 0.0795. sinking fund factor है यानी कि I डिवाइड बाय 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 की वैल्यू उसने हमें दे दी है कितनी, 0.0795। तो हमारा जो वैल्यू निकालने का तरीका होता है वो हमें आता है, बट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कॉस्ट उसने हमें दी है 4 लाख रुपीज़, बट स्क्रैप वैल्यू भी दी है उसने हमें 10% इसका, यानी कि कितनी हो जाएगी 40,000। कितनी हो जाएगी 40,000। तो जो हमारी एग्जैक्ट कॉस्ट हम यूज़ करनी पड़ेगी वो कितनी हो जाएगी, 4 लाख में से 40,000 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 3,60,000। ठीक है, इसी कॉस्ट को हम यूज़ करेंगे अमाउंट निकालने के लिए। तो 3,60,000 हमारा वहाँ पे हमें एस यूज़ करते हैं, यहाँ पे सी डैश यूज़ किया है। इसको सिंकिंग फंड फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे जब, आपको पूरा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिंकिंग फंड फैक्टर की वैल्यू उन्होंने यहाँ पे हमें दे दी है, पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 28,622। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। कॉस्ट गिवन थी 4 लाख, स्क्रैप वैल्यू 10% होती है तो माइनस करते हैं तो भी हमारा सी डैश आता है, वो कैलकुलेट करते हैं 3,60,000। इसी को ही हम सिंकिंग फंड फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तभी हमारा आंसर मिलता है हमें, वैल्यू जो हमें चाहिए कितनी आती है वो 28,622। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 291 यूपीआरवी एनएलजे 2019। इन एस्टिमेटिंग द कॉस्ट फॉर अर्थवर्क एक्सकेवेशन नॉर्मली एन एक्स्ट्रा रेट इज प्रोवाइडेड फॉर एवरी लीड एंड लिफ्ट ऑफ। लीड एंड लिफ्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, पर याद रखेंगे फैक्टर होते हैं हमारे, हम प्रोवाइड करते हैं एक्स्ट्रा रेट। 30 मीटर होता है लीड के लिए और 1.5 मीटर होता है हमारा लिफ्ट के लिए। 30 मीटर होता है लीड के लिए, 1.5 मीटर होता है लिफ्ट के लिए। लीड हमारी क्या होती है, एक डायरेक्ट डिस्टेंस होता है जहाँ पे एक्सकेवेशन हो रहा है और जहाँ पर हमें उस एक्सकेवेशन को फिलअप करना है, उसको बोलते हैं हम लीड। और लिफ्ट होता है जितना हम उसको फ्रीली उठा सकते हैं या उसको हम लिफ्ट कर सकते हैं। तो लीड के लिए 30 मीटर रहता है और लिफ्ट के लिए 1.5 मीटर, यानी कि ऑप्शन डी है हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन रिपीट होता है डिफरेंट एग्जाम्स में, तो याद रखना लीड 30 मीटर एंड लिफ्ट 1.5 मीटर, ये एक एक्स्ट्रा रेट ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 292 देखते हैं यूपीआरवी एनएलजे 2019। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड इन यूनिट रेट एनालिसिस ऑफ एन आइटम ऑफ अ बिल्डिंग। एक यूनिट रेट एनालिसिस करना है किसी भी आइटम का बिल्डिंग का, तो उसमें कंसीडर किसको नहीं किया जाता देखते हैं। ऑप्शन ए कंटिजेंसी एक्सपेंसेस, ऑप्शन बी प्रेजेंट रेट ऑफ स्किल्ड लेबर, ऑप्शन सी कंट्रैक्टर्स प्रॉफिट एंड ऑप्शन डी इज प्रेजेंट रेट ऑफ मटेरियल्स। तो येस, प्रेजेंट रेट ऑफ स्किल्ड लेबर को इंक्लूड किया जाता है, कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट भी इंक्लूड किया जाता है जो कि 10% होता है, प्रेजेंट रेट ऑफ मटेरियल भी इंक्लूड किया जाता है। बट कंटिजेंसी एक्सपेंसेस जो 3 to 5% होते हैं इनको इंक्लूड नहीं किया जाता, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 293 यूपीआरवी एनएलजे 2019। द एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ 4 मीटर वाइड सब ग्रेड ऑफ अ न्यू स्टेट हाईवे फॉर 1 किलोमीटर लेंथ एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम एरिया निकाल लेंगे, रोड का कितना है, विड्थ 4 मीटर गिवन है और हमें लेंथ गिवन है 1 किलोमीटर, यानी कि 1000 मीटर। 4 मीटर इंटू 1000 मीटर कितना हो जाएगा 4000 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट गिवन है ₹50 पर मीटर स्क्वायर, तो 4000 इंटू 50 कर लो, तो ये कितना आ जाएगा 5 4 20, उसके बाद कितनी जीरोज हैं 4 जीरो, यानी कि 2 लाख रुपीज़। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। बट बुकलेट में ऑप्शन ए गिवन है जो कि इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा 2 लाख रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 294। While analyzing the cost of a building, water charges are added on those items which require water in construction and those charges are generally added at the rate of about। हमसे वाटर चार्जेस पूछ रहा है कितने परसेंटेज होते हैं, पूछा गया BSPHCL JEE 2019 में, ये भी रिसेंट क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे वाटर चार्जेस होता है हमारा 1 से 1.5%। कितना 1 से 1.5%, तो ऑप्शन सी है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ऐसी वैल्यू हमने देखी थी टूल्स और प्लांट्स के लिए भी इतना ही होता है,
वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट के लिए कितना होता है हमारा 1.5 से 2%, कंटिजेंसीज के लिए 3 to 5%, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट कितना रहता है हमारा 10%। सारी वैल्यूज मैंने आपको बता दी ताकि इनकी फ्यूचर में आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ऑप्शन सी है हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 295 हमारा अगला क्वेश्चन, एसएसबी हिमाचल प्रदेश 2018। In analysis of rates, the quantity of dry mortar for 10 मीटर क्यूब of brickwork is taken as। क्वांटिटी ऑफ ड्राई मोटार जो है 10 मीटर क्यूब ब्रिकवर्क के लिए कितनी ली जाती है, तो याद रखेंगे 30% ली जाती है जितनी हमें क्वांटिटी गिवन होती है। तो 10 मीटर क्यूब का 30% कितना होता है, 0 से 0 कैंसिल, दोनों साइड 3 मीटर क्यूब, ऑप्शन डी। प्लास्टरिंग के लिए अलग होता है, कंक्रीट के लिए अलग होता है, ब्रिक वर्क के लिए अलग होता है। ये चीज़ें हम इन फ्यूचर क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको इजीली बताता जाऊंगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी 3 मीटर क्यूब, यानी कि 30% ऑफ गिवन क्वांटिटी। क्वेश्चन 297 एसएससी जेई हरियाणा 2018 फॉर स्मॉल ओपनिंग अप टू 5 स्क्वायर फीट इन प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग। देखते हैं। नो डिडक्शन इज मेड फॉर एंड ऑफ बीम्स पोस्ट एंड राफ्टर। ऑप्शन बी डिडक्शन इज मेड फॉर 1 फेस ओनली, डिडक्शन इज मेड फॉर 2 फेस ओनली, डिडक्शन इज मेड फॉर एंड ऑफ बीम्स पोस्ट एंड राफ्टर। ये हमारा पार्ट 1 जो है एस्टिमेशन का, उसमें मैंने सब कुछ इन डेप्थ बताया हुआ है, बट उसमें स्क्वायर फीट में नहीं था। तो 0.50 मीटर स्क्वायर से कम होगा तो नो डिडक्शन होता है, और 0.5 से 3 होता है तो 1 फेस ऑफ वॉल के लिए होता है, और अबव 3 होता है तो बोथ फेस ऑफ द वॉल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नो डिडक्शन इज मेड फॉर एंड ऑफ बीम्स पोस्ट एंड राफ्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 298 हरियाणा एसएससी जेईई 2018 शिफ्ट 2 डैश इज द डिफरेंस बिटवीन 2 मेजर्ड वैल्यूज ऑफ द सेम क्वांटिटी। डैश एक डिफरेंस है दो मेजर्ड वैल्यूज एक सेम क्वांटिटी की 2 मेजर्ड वैल्यूज में, उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन देखते हैं। डिस्क्रिपेंसी, एक्यूरेसी, इलास्टो परफेक्शन एंड प्रिसिशन। इसको बोलते हैं हम डिस्क्रिपेंसी। तो ऑप्शन ए है हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 299 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। इसको पूछा गया एनबीसीसी जेईई 2017। ऐसे क्वेश्चन एसएससी में भी रिपीट होते हैं तो ध्यान से समझेंगे इसको। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ 50 kg बैग्स टू कास्ट अ 5 मीटर इंटू 4 मीटर स्लैब ऑफ आरसीसी 1:2:4 ऑफ थिकनेस 10 सेंटीमीटर इज अप्रॉक्सीमेटली। पहले तो हम इसकी वॉल्यूम निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं वॉल्यूम, 5 इंटू 4 इंटू थिकनेस जो गिवन हमारी 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर। तो इससे वॉल्यूम हमारी आ जाएगी 20 इंटू 0.1 2 मीटर क्यूब। तो याद रखेंगे 1 मीटर क्यूब अगर वेट कंक्रीट चाहिए, 1 मीटर क्यूब वेट कंक्रीट के लिए हमें 1.52 या 1.54 आप कह सकते हैं ड्राई कंक्रीट चाहिए होता है। 1.52 मीटर क्यूब ड्राई कंक्रीट चाहिए रहता है। ठीक है, मैं आपको मार्कर दूसरा ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। 1.52 मीटर क्यूब ड्राई कंक्रीट लेना पड़ता है। आपसे सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए। सीमेंट की अगर हमें मात्रा निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। अब 1:2:4 गिवन था यहाँ पे, तो सीमेंट होता है 1, 2 होता है सैंड एंड 4 होता है कोर्स एग्रीगेट। तो 1 + 2 + 4 कितना होता है 7। तो सीमेंट है 1 तो 1/7 हो जाएगा। तो पहले 1.52 लिखो। अब ये 1 है 1/7 आ जाएगा, 7 को नीचे लिखो। अब ऊपर तो वॉल्यूम कितनी थी 2 मीटर क्यूब थी, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा यहाँ पे। 1.52 इंटू 2 डिवाइड बाई 7, ये आ जाएगी हमारी वैल्यू 0.434। जब आप इसको 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितने बैग्स मिल जाएंगे, 13 बैग्स। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर। मैं रिपीट करता हूँ, वॉल्यूम कैसे निकाला, 5 इंटू 4 इंटू 0.1 करके 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम निकाला। 1 मीटर क्यूब वेट कंक्रीट के लिए हमें 1.52 मीटर क्यूब ड्राई कंक्रीट चाहिए होता है। रेशो में 1:2:4 गिवन था। 1 सीमेंट होता है, 2 सैंड होता है, 4 कोर्स एग्रीगेट होता है। सीमेंट निकालने के लिए 1.52 डिवाइड बाई 7 किया, इंटू 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम मैंने ऊपर निकाला था, वो वैल्यू पुट की तो 0.434 आया। तो मल्टीप्लाई बाय 30 किया, इसको वैल्यू है हमारी 13 बैग्स। लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 12 इज क्वेश्चन नंबर 300 एसएससी जेईई 2018 इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। कैलकुलेट द कॉस्ट इन रुपीज ऑफ 100 mm थिक ब्रिक लाइनिंग ऑफ अ सेप्टिक टैंक ऑफ साइज 5 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू 1.5 मीटर इफ द रेट ऑफ लाइनिंग इज ₹200 पर स्क्वायर मीटर। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इसकी डायमेंशन से ही क्वेश्चन सॉल्व होता है और गलती होने के चांसेस भी रहते हैं। तो जो हमारी कॉस्ट आएगी वो क्या होगी, एरिया इंटू जो हमें कॉस्ट गिवन है पर स्क्वायर मीटर की। एरिया कैसे निकालते हैं इसका देखेंगे, ट्वाइस ऑफ
5 इंटू 1.5। मार्कर मैं दूसरा ले लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए चीज़ें। 2 इंटू 5 प्लस 1.5 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 1.5। एक बार और मार्कर बदल देते हैं हम, यहाँ पे कलर दूसरा ले लेते हैं। प्लस 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 5 इंटू 3। अब हमारा सॉल्व करना इजी हो जाएगा इसको, और बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारी जो कॉस्ट की बनती कितनी? 200 रुपीज़। 5 इंटू 1.5 किया, ट्वाइस ले लिया। 3 इंटू 1.5 किया, ट्वाइस ले लिया। और 5 इंटू 3 कर दिया, बाहर मल्टीप्लाई कॉस्ट से कर दिया 200। वैल्यू आ जाएगी हमारी इसकी 7800 रुपीज़। कितना? 7800 रुपीज़, यानी कि ऑप्शन डी। ईजी सा क्वेश्चन था, बट करना आना चाहिए। मैंने आपको समझा दिया बहुत अच्छे से। यहाँ पार्ट एंड हो जाएगा हमारा पार्ट 12। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। यहाँ पर एंड होता है हमारा पार्ट 12, जिसमें हमने क्वेश्चन कवर किए हैं 275 से 300 तक। सो कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस। PDF डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिए हमारे टेलीग्राम चैनल सिविलियंस द सिविल इंजीनियर से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।